नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे त्रिदेवों में से एक महादेव भगवान शिव के बारे में। उनके जन्म का रहस्य क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी महिमा, लीलाएं और उनके भक्ति के मार्ग क्या हैं। हम सभी सवालों का उत्तर आज विस्तार से जानेंगे। भगवान शिव का जन्म क्या है सत्य? सबसे पहले हमें समझना होगा कि भगवान शिव का जन्म हुआ या वे अनादि अनंत हैं। हिंदू दर्शन में भगवान शिव को अनादि में, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, माना जाता है। यह इसलिए क्योंकि वे ब्रह्मांड के सृष्टि पालन संहार के मूल हैं। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि वे स्वयं सृष्टि के मूल कारण हैं। पुराणों में शिव को नाद ब्रह्म, चिदानंद स्वरूप कहा गया है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं। एक कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह बहस छिड़ी कि सृष्टि के कौन सबसे महान देव हैं। तभी एक अग्नि स्तंभ या ज्योति स्तंभ प्रकट हुई, जो अनंत थी, जिसका कोई सिर या पूंछ नहीं था। ब्रह्मा जी ने इसे सिर मानकर ऊपर खोजा और विष्णु जी ने इसे पूंछ मानकर नीचे खोजा, लेकिन दोनों असफल रहे। यह ज्योति शिव स्वरूप की अमरता और अनंतता को दर्शाती है। यह ज्योति स्तंभ ही बाद में शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ, जो शिव के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। शिव के स्वरूप का विस्तार। शिव जी के कई रूप हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। त्रिनेत्रधारी शिव। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। यह नेत्र जब खुलता है तो बुराई, पाप और अधर्म का नाश करता है। त्रिशूलधारी। त्रिशूल सृष्टि के तीन गुणों सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं, जो शिव के नियंत्रण में हैं। डमरू। ब्रह्मांड की सृष्टि और विनाश का संगीत। जटाधारी। उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह होना जीवन को निर्मल करता है। सर्पों का हार। मृत्यु और समय की विजय। भस्माधारी। भस्म शरीर पर तांडव के बाद रहता है, जो सांसारिक माया का नाश है। वृषभवाहन। शिव का वाहन बैल, जो शक्ति, संयम और धैर्य का प्रतीक है। त्रिपुरासुर वध कथा। त्रिपुरासुर 3 असुरों का समूह था, जिनके 3 किले थे। ये तीनों किले अविनाशी थे। शिव ने अपनी त्रिशूल शक्ति से इन किलों का संहार किया। यह लीला शक्ति, धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। नटराज का तांडव नृत्य। शिव का नटराज रूप सृष्टि के नृत्य का प्रतिनिधि है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का निर्माण, पालन और संहार करता है। यह नृत्य जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। भस्मासुर की कथा। एक बार भस्मासुर नामक असुर ने शिव से वरदान लिया कि जो भी उसका माथा छुएगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने शिव पर ही हमला किया, लेकिन शिव ने चतुराई से मोहिनी रूप धारण कर उसे परास्त किया। शिव और पार्वती की प्रेम कथा। माता पार्वती शिव की शक्ति हैं। पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव को प्राप्त किया। यह कथा प्रेम, भक्ति और तपस्या का उत्कर्ष है। उनका मिलन अर्धनारीश्वर के रूप में हुआ, जो पुरुष और स्त्री की समता का प्रतीक है। शिव और योग। शिव योग के आदि पुरुष हैं। वे योग का मूल स्रोत हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मांड के संहार और सृजन के बीच संतुलन बनाए रखता है। उनकी साधना से मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। शिव मंत्र। एयूएम नमः शिवाय। यह मंत्र सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जप करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। शिव के अन्य स्वरूप और देवताओं के साथ संबंध। काल भैरव समय के देवता और मृत्यु के स्वामी। पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी। भैरव भयकारी, लेकिन भक्तों के लिए दयालु। शिव जी का विष्णु और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव रूप है। वे सृष्टि के त्रिकार्य सृजन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की पूजा और धार्मिक महत्ता। शिव की पूजा से मनुष्य को जीवन में संयम, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।
उनकी आराधना से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। भगवान शिव अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। उनका स्वरूप, लीलाएं और भक्ति हमारे जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन हैं। शिव की भक्ति से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर सत्य और शांति का अनुभव करता है। हर 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 महादेव। भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल, संयम और प्रेम ही हमारे अंदर की असली शक्ति है। जब हम शिव की भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारे मन के सारे भय, पाप और कष्ट झलकर राख हो जाते हैं। शिव जी के उस अनंत ज्योति स्वरूप की तरह हमें भी अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना है। तो आइए हम सब अपने जीवन में शिव की भक्ति और उनके आदर्शों को अपनाएं और मन, वचन, कर्म से सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग चलें। यही है शिव जी की सच्ची पूजा और यही है जीवन की असली जीत। हर हर महादेव। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस महामंत्र का अर्थ है, हम उस भगवान शिव की आराधना करते हैं जो जीवन को पुष्ट करता है और मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।